रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं भक्ति की और भक्ति में संतोष की, जो हमारी रामपन की बुक पार्ट 19 के पेज नंबर 24 पे लिखा है। संतोष जिससे प्राप्त होता है परिपूर्ण आनंद, परिपूर्ण तृप्ति, पूर्ण निर्विकारता, पूर्ण पवित्रता, पूर्ण सात्विकता। ये है संतोष का आनंद। जब इंसान में भक्ति रस में डूब करके संतोष हो जाता है तो उसमें परिपूर्ण आनंद उत्पन्न होता है। वो हम हर समय आनंद में रहने लगता है, परिपूर्ण तृप्ति को प्राप्त होता है, हमेशा तृप्त महसूस करने लगता है, पूर्ण निर्विकारता को प्राप्त होता है, यानी कि काम क्रोध मद मोह लोभ का उसमें लेश मात्र भी नहीं रह जाता है। पूर्ण पवित्रता, पवित्र भाव बना रहता है, क्योंकि उसके भावों में भगवान बसा करते हैं। पूर्ण सात्विकता, पूर्णतः वह सात्विक हो जाता है, क्योंकि उसमें सत्य का वास होता है, उसमें भगवान की चाह होती है, भगवान की राह होती है, भगवान की पसंद नापसंद ही बस उसका भाव होती है, तो उसमें पूर्ण सात्विकता हो जाती है। अपना भीतरी आनंद इतना मनोहारी है कि उसमें इतनी तन्मयता है कि उसके पास दूसरे का दोष देखने का मन ही नहीं होता। यह इसका आनंद है, भक्ति का आनंद है। परिपूर्ण आनंद वाले मन का, परिपूर्ण तृप्त वाले आनंद मन का यही भाव है कि वह मन अपने में इतना संतुष्ट, पूर्ण आनंदित होता है कि उसे किसी दूसरे का दोष देखने का मन ही नहीं रहता। उसे कुछ लेना देना ही नहीं होता किसी दूसरे के दोष से। यही सुंदर भाव है जो भक्ति का है। अगर कोई गंदी चीज दिखाई भी दे जो चित्त को मलिन करती है, वह तो उसका प्रायश्चित है। तुरंत उसी समय आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे देखने लग जाना चाहिए। चित्त पर जो मलिन प्रभाव पड़ा उसको हटाने का यह सबसे प्रभावी साधन है। चित्त में विकार आया तो उसे निर्विकार करने के लिए तुरंत ऐसा करना चाहिए। कलयुग, इस कलयुग में आपका मन आपके इर्द गिर्द हजारों व्यवहारों से, हजारों परिस्थितियों से प्रभावित होता है। मन में मलिनता आ भी जाती है, मन में विकार आ भी जाते हैं। तो इसके लिए कि हमारा मन पवित्र रहे, सात्विक रहे, इसका साधन है कि अगर कहीं आपकी दृष्टि ऐसी जगह पड़ जाती है जिससे आपके मन में विकार, दोष, मलिनता उत्पन्न होती है, तो आपको तुरंत सूरज की तरफ, चंद्रमा की तरफ, आकाश की तरफ, तारों की तरफ देखने लग जाना चाहिए। तो जैसे ही वहाँ से दृष्टि होती है और इस कुदरत की तरफ जाती है, तो तुम्हारे विचार भी वहाँ से हट जाते हैं, तुम्हारा मन भी वहाँ से हट जाता है और तुम उस मलिनता से, उन दोषों से, उन विकारों से बच जाते हो, मुक्त हो जाते हो। यह एक साधन है और एक बहुत प्रभावी साधन है। लोग अपने मन का कचरा उठाकर आपके मन में डाल देते हैं। किसी का संग ऐसा होता है कि मलिन होकर बैठे थे, निर्मल होकर उठे, तथा किसी का संग ऐसा होता था कि निर्मल होकर बैठे थे, उठे तो पता चला पहले से थोड़ा मलिन हो गया हूं मैं। यह स्थिति परिस्थिति हैं जो पैदा होती हैं।
ये ऐसी संगत हैं जो सब तरीके की होती हैं। सही बात है। कोई तो संगत ऐसी होती है कि तुम कितने ही मलिन थे, कितने ही गंदे भावों से थे, कितने ही गंदे विचारों के साथ थे, मगर फिर भी जब उसके संग बैठे तो आपका मन एकदम निर्मल, स्वच्छ और पवित्र होता चला गया। जब उठे तो आपका मन अत्यंत सुंदर, अत्यंत निर्मल हो गया। और दूसरी तरफ कोई कोई संगत ऐसी होती है कि आप अभी बड़े स्वच्छ, बड़े निर्मल मन के साथ बैठे हुए थे, बड़े पवित्र मन के साथ बैठे हुए थे कि कोई तुम्हारे पास आया और उसकी संगत का ये परिणाम हुआ कि जब तुम वहाँ से उठे तो तुम्हारा मन अत्यंत मलिन हुआ था, अत्यंत अपवित्र महसूस कर रहा था और गंदा महसूस कर रहा था। ये हैं जो चीज़ें संभालनी होती हैं, क्योंकि इस मन का आपके आचरण पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस मन को साधना होता है। इस मन को संगत देख देख करके देनी होती है, समझ समझ करके देखनी होती है। ऐसी ही संगत देनी होती है जिससे ये मन निर्मल होवे, शांति को प्राप्त होवे, आनंद को प्राप्त होवे, तृप्ति को प्राप्त होवे, निर्विकार होवे, विकारों में ना लग जावे, मलिन ना होवे, अस्वच्छ ना होवे। क्योंकि तुम्हारे सभी पाप पुण्यों का दाता, तुम्हारे शरीर से कर्म अकर्म कुकर्म कराने वाला यह तुम्हारा मन ही है। तो इसे मन को बहुत संभाल कर रखना होता है, संभाल संभाल करके इसको चलाना होता है, संभाल संभाल करके इसको संगत, स्वाद, रंग देने होते हैं। ऐसा है इस मन का विधान, भक्ति का मान, संतोष का मान। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कितना सुंदर वर्णन, जैसे कि हम ये रामराज की राहें बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई भगवान सच्चिदानंद की स्थिति को प्राप्त होए और निर्विकार होकर के इस जीवन का परिपूर्ण आनंद लेवे। तो हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें और हमारे चैनल रामराज आह्वान मिशन को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे ये विचार, ये भाव, ये ज्ञान गंगाएं जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन इसमें स्थापित हों। जय श्री राम।